आज के वीडियो मेरे उन भाई बहनों के लिए हैं जो मुझ पे बिलीव करते हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं और जिनको ये लगता है कि आंचल दीदी जो भी बताती है वो सही बताती है। तो मुझे लगता है कि मेरी जो लोग हैं, मेरी जो ऑडियंस है, उसके साथ कुछ चीजें क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो राधे राधे, जय श्री लाल धागे बाबा के दोस्तों। मेरा नाम आंचल है, आप सब मुझे जानते हैं। और मेरी क्वालिफिकेशन जो है, मैंने ग्रेजुएट किया है जूलॉजी ऑनर्स के साथ। मैं डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन मैंने किया है, बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन से किया है, और ये दोनों मेरे गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने किए हैं, झारखंड गवर्नमेंट से पास आउट करके किया है। और मैंने डाइटिशियन न्यूट्रिशन मेरिट यूनिवर्सिटी से किया है। ये मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। और मैं आज आपको बताती हूँ कि मुझे क्या समस्या थी, मैं बाबा से कैसे जुड़ी, कैसे मेरा बाबा तक मैं पहुंची। ये चीजें आज मैं आपको बहुत विस्तार से बताने वाली हूँ। इस वीडियो को कोई भी देख लेगा ना, उसके बाद वो मुझसे क्वेश्चन तो नहीं करेगा कभी भी। ये बात है लास्ट ईयर फरवरी की। उससे हम 6 महीने पहले और आगे चलते हैं। मुझे अचानक पता चला कि मुझे फाइब्रॉइड है, क्योंकि मैं बेबी प्लान कर रही थी, कंसीव करने की कोशिश कर रही थी, मुझे कंसीव नहीं हो रहा था। और मेरे पीरियड बिल्कुल रेगुलर थे, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं थी। तो मैंने डॉक्टर से मिलना चालू किया। और आपको पता है कि मैं खुद मेडिकल लैब टेक्नीशियन से थी, तो मुझे आइडिया था कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो मैं डॉक्टर से मिली। डॉक्टर से मिलने के बाद में मेरे साथ टेस्ट हुए, अल्ट्रासाउंड हुए, और मुझे पता चला कि मुझे फाइब्रॉइड है। फाइब्रॉइड होने के बाद में फिर हमारे फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट चलने लगा। मुझे फाइब्रॉइड बहुत कम थे, तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, इसमें आपकी कंसीव हो जाएगी। और मैं कंसीव कर भी चुकी थी। मैं कंसीव कर चुकी थी, लेकिन मेरा जैसे जैसे बेबी बढ़ने लगा वैसे वैसे मेरे फाइब्रॉइड की साइज बढ़ने लगी और मेरा मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज होने के बाद में फिर मैं ट्राई करने लगी कि मैं कंसीव कर जाऊं, तो मेरा ट्राई नहीं हो रहा था, फिर से नहीं हो रहा था। डॉक्टर को हम दिखा रहे थे, लगातार एलोपैथिक में दिखा रहे थे, और मुझे डॉक्टर ने एक बार HSG टेस्ट लिख दिया। जब मैंने HSG टेस्ट करवाया तो मेरा राइट साइड का ट्यूब ब्लॉक आया और एक ट्यूब खुला हुआ आया। जब ये आया तो डॉक्टर ने बोला कि आप लेप्रोस्कोपी करवाइए। आपका लेप्रोस्कोपी जब होगा तो आपका दोनों ट्यूब खुल जाएगा, तो आपको हर मंथ चांस मिलेगा प्रेगनेंसी कंसीव करने का। लेकिन मैंने नहीं करवाया। मैंने कहा कि मैं योगा, मेडिटेशन, डाइट ये सबसे मैं अपने आप को ठीक करूंगी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं बहुत हद तक कामयाब भी रही कि मैंने अपने फाइब्रॉइड को 80% रिकवर कर लिया था। और साथ ही में मैंने एलोपैथिक छोड़ के होम्योपैथिक मेडिसिन में मैं स्विच कर गई थी। उसके बीच में मैंने आयुर्वेद भी लिया था, लेकिन आयुर्वेद मुझे ज्यादा सूट नहीं किया। होम्योपैथिक मेडिसिन मुझे बहुत सूट किया और मैंने कंटिन्यूसली होम्योपैथिक मेडिसिन ली। उसके बाद में मुझे अचानक से लास्ट ईयर फरवरी में लाल धागे बाबा के बारे में मेरी किसी एक सब्सक्राइबर ने बताया, जो मेरी मेडिकल वीडियो देखती थी। अगर आप पिछले उठ के जाओगे तो मैं मेडिकल वीडियो बनाती थी। तो वहां पर मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे लाल धागे बाबा के बारे में बताया कि दीदी ऐसे ऐसे एक बाबा है, आप देखिए, आपको भी वहां से पॉजिटिव आएगा। उसने मुझे एक बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, और मैं सच बता रही, मैं मानती नहीं थी इन चीजों को। मुझे लगता था कि ठीक है, भगवान होते हैं, भगवान होते हैं, पर कोई बाबा नहीं होता। क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो तांत्रिक मंत्रिक वाले बाबा होते हैं ना, उस टाइप के। मैं उस वक्त यही समझी थी। फिर उसने मुझे वीडियो के लिंक भेजे, मैंने देखे, फिर मैंने उसको समझने की कोशिश की, ये चीज क्या है क्या नहीं है। फिर मैंने बहुत सारे उनके वीडियो देखे। मैं देखती थी कि इतने लोगों को मतलब 2 ट्यूब ब्लॉक में कंसीव हो जा रहा है, 3 IVF के बाद कंसीव हो जा रहा है, IUI के बाद कंसीव हो जा रहा है। तो मुझे लगा कि वाकई कुछ बात तो जरूर होगी इनमें। फिर मैंने इनके बारे में बहुत पता किया। मैं एक्चुअली बिलोंग राजस्थान से करती हूँ, तो हमारे घर में भी मैं मम्मी से मैंने इसके बारे में डिस्कस किया। मम्मी को बताने के बाद में उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा ऐसा है, और हमारे घर में मतलब हमारे दूर के रिश्तेदारों में भी किसी किसी का पॉजिटिव वहां से आया है। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो अच्छी बात है। फिर भी मैंने और भी रिसर्च किया। फिर मुझे एक दिन उनको लगा कि मुझे जाके देखना चाहिए, मुझे जाके देखना चाहिए। तब तक मुझे बिलीव हो गया था, और मैंने मेरे हस्बैंड को कन्विंस किया कि नहीं, हम लोग एक बार जाके देखते हैं। और वहां पर जाने के बाद हमको एक्चुअली पता चलेगा कि वहां है क्या। हम लोग वहां गए, हमने जाके देखा, और बाकी में बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट लेके बैठे हुए थे। और जिस वक्त मैं गई थी उस वक्त से अब तो बहुत ज्यादा वहां भीड़ होने लगी है। लेकिन जब हम गए थे वो 1 साल पहले, लास्ट ईयर में जून में गई थी, लास्ट के मंथ में गई थी, 27-28 जून ऐसे ही गई थी मैं। तो मैं वहां गई, मैंने वहां जाके देखा, मेरा बिलीव बढ़ा। और उस टाइम से लेके लास्ट ईयर जून से लेके आज जून तक मैं वैसे ही पूजा कर रही हूँ, वैसे ही अखंड दीप जला रही हूँ, वैसे ही सब कुछ कर रही हूँ। पर मुझ पर यह आरोप लगा दिया गया कि मैं लोगों को भक्ति से दूसरी तरफ स्विच कर रही हूँ। अब मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ दोस्तों आपसे, कि मैंने किसी को नहीं कहा कि आप IVF करवा लीजिए, आप IUI करवा लीजिए। लेकिन मैं YouTube पे हूँ, मैं शुरू से मेडिकल वीडियो बनाती हूँ, मैं एक छोटी मोटी ब्लॉगिंग भी करती हूँ। और ब्लॉगिंग में इंसान को अपनी लाइफ दिखानी पड़ती है। बहुत लोग मुझे बोलते हैं, दीदी आप ऐसे वीडियो मत डाला करिए, वैसे वीडियो मत डाला कीजिए, ये मत बताइए, वो मत बताइए। 1000 लोग 1000 नसीहत मुझे देते हैं,
लेकिन मैंने शुरू से अपना जो भी लाइफ में चल रहा होता था मैं बताती थी लोगों को कि हाँ मेरी लाइफ में ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। और इसका कारण भी था कि लोगों को आइडिया हो जाए, लोगों को आइडिया हो जाए। जब मेरा एचएसजी हुआ तो मैंने अपना एचएसजी का एक्सपीरियंस शेयर किया। जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ मैंने अल्ट्रासाउंड का एक्सपीरियंस शेयर किया। जब मेरा कुछ भी होता गया मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया। उससे लोगों को फायदा ही हुआ है। मैंने हमेशा लोगों के फायदे के लिए बताया है। कभी मेरा ये कंसिडर नहीं था कि लोग उनको छोड़ के किसी और चीज में चल जाए। एक बात रही, आप अगर आज आप आईवीएफ भी करवाते हो, मुझे इससे क्या फायदा है? मुझे कोई फायदा नहीं है दोस्तों। इनफैक्ट मुझसे, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, जितने लोग हैं, अगर किसी ने मुझसे पूछा हो तो प्लीज यहाँ पे मेंशन कीजिएगा कि दीदी आप कौन से डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रही हो, आप कहाँ से ट्रीटमेंट करवा रही हो, जिसका मैंने आज तक जवाब नहीं दिया। सिर्फ मैंने बोला मैं रांची से दिखा रही हूँ, दैट्स इट। मैंने आज तक डॉक्टर का नाम नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो डॉक्टर एक्चुअली में काम करेगी कि नहीं करेगी। क्या पता मुझे एक्चुअली में वहां से रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। मैं अभी लोगों को बता दूंगी, लोग मेरे को देख के चले जाएंगे। क्या पता वहां उनका सही नहीं हुआ तो कहीं वो मुझे ब्लेम ना करे कि आंचल दीदी ने बताया था इसलिए हम गए। इसलिए मैंने आज तक कभी किसी को भी नसीहत नहीं दी कि आप वहां दिखाइए। कोई मुझसे डॉक्टर पूछता है कि दीदी जमशेदपुर में कोई अच्छा गायनेकोलॉजिस्ट है तो बताइए, तो मैं बता देती हूँ एक दो डॉक्टर जो जिससे मैं ट्रीटमेंट ले चुकी हूँ। और मैं खुद मेडिकल फील्ड से हूँ दोस्तों। जमशेदपुर में छोड़िए, मैं झारखंड में नहीं भी तो 500 डॉक्टर को जानती हूँ जिनसे मेरा काम चलता है। क्योंकि मैं डाइटिशियन हूँ तो मेरे पास और भी डॉक्टर्स के फोन आते हैं कि चल मेरा ऐसा सा पीसीओडी का पेशेंट है, उसके लिए तुम डाइट बना दे। मेरा फाइब्रोइड का है, मेरा ट्यूब ब्लॉकेज का है तो इसका डाइट बना दे। तो मैं डाइट बनाती हूँ दोस्तों, बकायदा पैसे लेती हूँ, मैं बकायदा पैसे लेके बनाती हूँ। तो मेरा तो काम मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ है। अब बहुत लोगों को लगेगा जब आप इतना जानती है तो आप क्यों नहीं जॉब करती? मैं इसलिए नहीं जॉब करती क्योंकि मेरा बिजनेस है। मेरे हस्बैंड सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, यहाँ पे टाटा स्टील है उसके लिए भी काम करते हैं। प्लस हमारी खुद की कंपनी है जिसमें हमारे 13 से 14 एम्प्लॉई हैं। और पूरे एम्प्लॉयमेंट को संभालने का काम मेरा है। मेरे हस्बैंड डेवलपर है, वो अपना डेवलपिंग का काम करते हैं। लेकिन बैकएंड पे पूरे स्टाफ को संभालना, सैलरी देना, एचआर को देखना, ये सब काम मैं करती हूँ। तो बैकएंड में मैं अपना बिजनेस संभालती हूँ। देखो एंड ऑफ द डे इंसान को पैसा चाहिए होता है और मेरा अपना खुद का बिजनेस है। मुझे पता है कि मैं अपने बिजनेस में जितना ज्यादा मेहनत करूंगी मैं उतना ज्यादा अर्न कर सकूंगी। लेकिन नौकरी में क्या होता है ना, आप जितना भी मेहनत करो नौकरी में एक फिक्स अमाउंट होता है जो आपको मिलता है। तो जब आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो आप फिर नौकरी में क्यों कूदोगे, है ना? लेकिन हाँ मेरा आगे का प्लानिंग है क्योंकि मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से किया तो मेरे को 50 बेड का नर्सिंग होम खोलने तक का लाइसेंस है मेरे पास में। इन फ्यूचर कभी पैसा हुआ ऐसा तो मैं जरूर अपना हॉस्पिटल खोलूंगी। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर कोई भी मेरी इन चीजों से इन्फ्लुएंस हुए हो कि नहीं दीदी ने बोला आईवीएफ कर, मैं आपको सजेशन नहीं दूंगी। लेकिन अब मैं यहाँ गुरुदेव से एक सवाल पूछना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरा ये वीडियो गुरुदेव की टीम भी देखती है, इनफैक्ट गुरुदेव भी देखते हैं क्योंकि मैं उनके 2 लाइव वॉच की हूँ और मुझे दोनों लाइव से बहुत कुछ एहसास हुआ है। तो मैं गुरुदेव आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि कोई इंसान की उम्र 40 हो गई है, किसी औरत की उम्र 40 हो गई है, 45 हो गई, शादी के 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, क्या वो इंसान कैसे पेशेंस रखे, कैसे पेशेंस रखे, धैर्य कैसे रखे गुरुदेव? जब उसको ये डर है कि पता नहीं मेरे को अब मेनोपॉज हो जाएगा, क्या पता मेरा पीरियड बंद हो जाएगा, क्या पता मेरे को बच्चा नहीं होगा, मेरी उम्र हो गई है, मेरा अंडा बनना बंद हो चुका है, मेरा एएमएस 0 पर आ गया है, मेरे दोनों ट्यूब ब्लॉक हो चुके हैं, मेरे पति का स्पर्म काउंट बंद हो चुका है, मोटिलिटी खराब है। गुरुदेव वो औरत कैसे परेशान नहीं होगी, आप मुझे ये बताइए। और गुरुदेव रही बात आईवीएफ की, तो मैं भी आईवीएफ नहीं कराना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं 1.5 साल इंदिरा आईवीएफ में काम कर चुकी हूँ। मैं वहाँ काउंसलिंग करती थी, पैथोलॉजी में थी, ब्लड टेस्ट करती थी मैं। और आप सोचो कि मैं जब वहाँ करवाती थी तो मेरे को उस वक्त भी डॉक्टर ने बोला था कि 40% डिस्काउंट तुमको हो जाएगा, तुम करवा लो। लेकिन मैंने तब भी नहीं करवाया क्योंकि मैं आईवीएफ के हमेशा शुरू से खिलाफ रही हूँ। तो मुझे आईवीएफ नहीं करवाना क्योंकि आईवीएफ में क्या होता है ना कि आपके हार्मोन्स बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो जाते हैं, आपको रिकवरी करने में बहुत मुश्किल होगी, पेनफुल प्रोसेस होता है और गारंटी किसी चीज में नहीं है दोस्तों। गारंटी तो आईवीएफ में भी नहीं है, आईयूआई में भी नहीं, नेचुरल कंसीव में भी नहीं, किसी में भी नहीं है। लेकिन बाबा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके शरण में हैं जिनको रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप उनके लिए समाधान कीजिए। उसमें मैं भी एक हूँ, मैं किसी को भड़का नहीं रही हूँ। अगर मुझे समाधान मेरे गुरुदेव से मिल जाएगा तो मैं क्यों किसी आईवीएफ में जाऊंगी या हॉस्पिटल में जाऊंगी? क्योंकि गुरुदेव किसी को भी 5 लाख रुपए ना काट नहीं रहे हैं कि 5 से 6 लाख रुपए में इस ट्रीटमेंट में लगा दी जहां पे मेरी कोई गारंटी नहीं है कि मेरे को पॉजिटिव आ जाएगा, कोई गारंटी नहीं है गुरुदेव। तो मैं खुद में कराने में इतना डर रही हूँ।
तो मैं दूसरे को क्या सजेशन दूंगी। और एक बात गुरुदेव, अगर मुझे कराना होता तो मैं करवा ली रहती, मैं 6 महीने का टाइम ही लेती, क्योंकि ये 6 महीने भी मुझे अपने बाबा पे भरोसा है कि क्या पता इस 6 महीने में बाबा मेरे को रिजल्ट दे देंगे, क्या पता मुझे नहीं कराना पड़ेगा, क्या पता मैं इस पेनफुल प्रोसेस से बच जाऊंगी, क्या पता मेरे को चमत्कार हो जाएगा और मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। गुरुदेव मुझे बहुत भरोसा है, और मैंने कसम से बोलती हूँ गुरुदेव, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे इसका रिप्लाई आप जरूर कीजिएगा कि मैंने आज तक लोगों को मोटिवेट करने का काम किया है, लोगों को सांत्वना दी है, लोगों को हिम्मत दी है कि हिम्मत रखो बहन, तेरा हो जाएगा। मुझे नहीं पता कैसे होगा, मुझे नहीं पता कि क्या होगा, पर फिर भी लोगों को मैंने एक मोटिवेट देने का काम किया है। लेकिन मुझे इस बात का बेहद दुख हुआ कि आपने मेरा वो मोटिवेशन नहीं देखा, आपने ये नहीं देखा कि इस लड़की ने बिना किसी लालच के, क्या मुझे कहीं से पैसे मिलते हैं? नहीं। मुझे क्या आपके वहां से फ्री दवाइयां मिलती है? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मिलता है गुरुदेव। मैं बस इतना कुछ करने का मेरा मकसद है कि मुझे आशीर्वाद मिल जाए, मैं मां बन जाऊं, बस मेरा यही लालच है। अगर ये लालच कहते हैं तो फिर तो मैं क्या बोलूं, फिर तो मेरे को लगता है कि दुनिया की हर औरत फिर तो लालची है, क्योंकि ये लालच तो मेरे जैसे जिस जगह पे जो औरतें खड़ी है वो सबको ही लालच रखेगी कि मेरे को ये आशीर्वाद मिल जाए। तो गुरुदेव मेरा लालच तो बस यही है। क्या मैं जब आई थी गुरुदेव, तो मैं बकायदा पैसे से लेके आई थी मेडिसिन, बकायदा मैंने जाने आने का पैसा खर्च किया था, मैंने तो किसी चीज की कंसिडरेशन नहीं मांगी है, और ना मैं कभी जीवन में मांगूंगी। मेरे पास मैं इतना तो अफोर्ड कर सकती हूँ कि मैं अपनी खुद की ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकूं गुरुदेव। लेकिन जब औरतें परेशान हो जाती हैं, जब बहनें बोलती हैं कि आंचल बहन मेरा नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, गुरुदेव बहुत सारी बहनों की शादी टूटने के कगार पे है, बहुत सारी बहनों की। पति बोलते मैं दूसरी शादी कर लूंगा। तो मैं बस यही चाहती हूँ, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ मैं कि आप प्लीज लाइव में इसका समाधान बताइए, क्योंकि डेली डेली भूखे रहना किसी के लिए संभव नहीं है गुरुदेव। कुछ आसान सा समाधान बताइए जिसमें लोग कर सके, क्योंकि आपके नियम बहुत कड़े हैं गुरुदेव। मैं जानती हूँ बहुत सारी बहनें इतने नियम नहीं कर पाएगी, क्योंकि बहुत सारी बहनें ज्वाइंट फैमिली में रहती है, बहुत सारी बहनों के बहुत सारे टर्म्स होते, नहीं कर पाएगी, तो वैसे में वो क्या करे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैंने किसी को नहीं बोला है कि आप ये करिए वो करिए, मैं तो खुद चाहती हूँ कि मुझे समाधान दे दीजिए, ताकि मुझे भी कहीं नहीं जाना पड़े और जीवन भर मैं ये बोलूं कि नहीं मुझे तो गुरुदेव के वहां से रिजल्ट आया। और हाँ, जो मैंने आपको बताया कि मुझे फाइब्रोइड था और ट्यूब था, ब्लॉक था, जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुदेव के वहां गई थी और मैं मेडिसिन लेके आई थी, 2 महीने 2.5 महीने मैंने मेडिसिन खाया, और उसके बाद में मैंने जब अपना वापस HSG करा तो मेरा ट्यूब खुला आया। ये चमत्कार भी तो बाबा के द्वार से ही हुआ है, मैंने तो कभी नहीं बोला कि ये चमत्कार वहां से नहीं हुआ है गुरुदेव। तो बस मैं तो यही बोलती हूँ। लेकिन जब औरतें परेशान होकर मुझे बोलती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि ठीक है बहन, तुम पूजा पाठ भी करते रहो, साथ में अपना ट्रीटमेंट भी करवाओ। मैं तो यही बोली, पर मैंने आज तक कभी नहीं बोला है किसी को गुरुदेव कि आप पूजा छोड़ दो, आप मत करो, नहीं, कभी नहीं। क्योंकि आप जिसकी बात कर रहे हैं वो हमारे महादेव है, और मैं महादेव के लिए गलत नहीं बोल सकती हूँ, मैं इंसान हूँ, तुच्छ प्राणी हूँ, तो मैं कभी किसी भगवान के लिए तो गलत बोल ही नहीं सकती गुरुदेव। तो फिर भी आपको मेरी अगर किसी बात की बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। लेकिन मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि मैं आपको थोड़ा भी क्या बोलते हैं, मैं आपको कुछ ऐसा बोलूं, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। और रही बात भरोसा की, तो मेरा भरोसा तो आज भी है। बस मैं यही चाहती हूँ कि मैं IVF ना कराऊं और मुझे रिजल्ट यहीं से आ जाए। आप लोग क्या कहना चाहते हो दोस्तों मेरे इस वीडियो पे? आप लोग अपना कमेंट मुझे जरूर शेयर करिएगा, और मैं गलत हूँ सही हूँ आप लोग मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं समझ सकूं चीजों को कि भाई मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है ना। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राधे राधे, जय श्री लाल धागे बाबा।